नमस्कार, मैं अभिषेक पुंडीर। लखनऊ में इस वक्त प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही है बीजेपी की, जिसमें हार के कारणों पर मंथन हो रहा है। हार के क्या कारण रहे, उपचुनाव में कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, 10 सीटों पर जो होने वाला है, उसके बाद 2027 में किस तरीके की रणनीति पर काम करना है। इस बैठक में वो सब दावे हवाई उड़ गए जिन दावों में यह कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से सीएम की कुर्सी से उतार दिया जाएगा। ऐसी कोई भी चर्चा उत्तर प्रदेश की इस बैठक में नहीं हुई। इस बैठक में जेपी नड्डा, भूपेंद्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के भी तमाम बड़े नेता शामिल थे और उत्तर प्रदेश के भी सारे बड़े तमाम नेता शामिल थे। 3000 से ज्यादा नेताओं के साथ मंथन किया गया। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के बीजेपी के ज्यादातर सभी छोटे बड़े नेताओं को इस बैठक में बुलाया गया था और साथ ही इस बैठक में कुछ प्रस्ताव भी पास किए गए, जिन प्रस्तावों पर अब काम करना है और उन चीजों को लेकर आगे चलना है जिससे आने वाले चुनाव में बीजेपी को कैसे बढ़त दिलानी है। तो वो प्रस्ताव वो प्रस्ताव हैं वो दिखाते हैं आपको। विपक्ष के झूठे प्रचार के कारण चुनाव में सफलता नहीं मिली। मतलब इस बैठक में यह कहा गया कि विपक्ष ने जो प्रचार किया उसके कारण सफलता नहीं मिली। आरक्षण और संविधान को लेकर विपक्ष ने झूठ फैलाया। ये सब जानते हैं कि कांग्रेस की तरफ से ऐसा प्रचारित किया गया कि अगर बीजेपी को 400 पार सीट आए तो वो संविधान में संशोधन कर आरक्षण को खत्म कर देंगे। इस नैरेटिव को तोड़ना है। सबसे पहले महिलाओं को रुपये देने के नाम पर जनता को ठगा गया। जो कांग्रेस पार्टी ने कहा था, जो गारंटी दी थी कि 1 लाख रुपए सालाना हर महिला के खाते में आएंगे, 8,500 रुपए महीना, उन्होंने कहा था कि 5 जून को वो रकम आनी शुरू हो जाएगी। बीजेपी ओबीसी और एससी आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। ये बात खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि बीजेपी जब तक है तब तक आरक्षण पर कोई आंच वो नहीं आने देगी। समाजवादी पार्टी ने हमेशा आरक्षण अंबेडकर का विरोध किया है। इस बात को भी जनता में प्रचारित करना है। यह प्रस्ताव पास किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को अधिक सामर्थ्य के साथ एकजुट होना होगा। मतलब जो लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, सांसद कह रहे हैं कि विधायकों ने काम नहीं किया इस चुनाव में, विधायक कह रहे हैं कि अधिकारियों ने काम नहीं करने दिया, अधिकारी सरकार चला रहे हैं, तो इस तरीके की चीजों से ऊपर उठना होगा और एक समन्वय बनाकर अधिक ज्यादा सामर्थ्य के साथ काम करना होगा। सांस्कृतिक समृद्धता के कार्यों के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार जताया गया है। बैठक में सरकारी भर्तियों या परीक्षाओं में रुकावट नहीं आनी चाहिए। परीक्षा और भर्ती में शुचिता और पारदर्शिता हो। पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध। मतलब जो पेपर लीक का मुद्दा इस बार कांग्रेस पार्टी ने, पूरे विपक्ष ने जोर शोर से उठाया था और उसका कुछ लाभ उसे मिला भी जरूर है। कुछ युवाओं का वोट कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरे विपक्ष को ट्रांसफर भी हुआ है। उसमें और पारदर्शिता लाने की जरूरी है। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पेपर लीक के मामले में कठोर कानून भी बनाया है। उम्र कैद और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की जो है सजा, जुर्माने का प्रावधान इसमें किया है और पेपर का सारा खर्चा भी जो दोषी पाए जाते हैं उनसे वसूला जाएगा। इस तरीके के प्रावधान उस कानून में किए गए हैं। अब बात आती है राहुल गांधी की। राहुल गांधी सत्ता में आते तो हिंदू शब्द बोलने पर ही प्रतिबंध लगा देते। उन्हें हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये उस बयान के बाद कहा गया जिस बयान में राहुल गांधी ने लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर कहा था कि हिंदू हिंसक होते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरे देश में उदाहरण बनी है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, वैसी कानून व्यवस्था सब राज्य चाहते हैं कि उनके राज्य में भी बने और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वाकई में इस पूरे देश के सभी राज्यों के लिए एक मिसाल है कि कानून व्यवस्था को आखिर कैसे बरकरार रखा जाता है, कैसे उसके लिए, जनता के लिए काम किया जाता है। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी लगातार बढ़ रही है, 1 ट्रिलियन के पार वो जा चुकी है। तो जिस तरीके से इस बैठक में प्रस्ताव पास किए गए और उसमें उन चीजों का जिक्र कतई नहीं है। मतलब जो चीजें चल रही हैं कि योगी आदित्यनाथ और बाकी विधायकों के, मंत्रियों के बीच सब कुछ सही नहीं है, अधिकारी सरकार चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा है, ऐसी भी कोई बात इस प्रस्ताव में नहीं की गई। तो मतलब योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को लेकर तो इसमें बात की गई कि योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था जो है देशव्यापी लोग उसको पसंद करते हैं और वो एक रोल मॉडल की तरह। लेकिन योगी आदित्यनाथ की कोई गलती है, योगी आदित्यनाथ के सर कोई ठीकरा फोड़ा जाएगा या कोई फोड़ा गया हो, इस तरीके की बात इस बैठक में
जो है देखने को नहीं मिली। तो ये बैठक एक लिहाज से योगी आदित्यनाथ के लिए सार्थक साबित हुई है और जो अटकलें लगाई जा रही थी कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाएगा, उन सभी पर आज लखनऊ में जो बैठक हुई जेपी नड्डा और भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में, उस पर विराम लग चुका है। तो आप भी इस बात को समझ ले कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से कहीं नहीं जाने वाले हैं और हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई संदेश भी जेपी नड्डा लेकर आए हों और उस संदेश में हो सकता है ये कहा गया हो कि आप चिंता मत करिए, जो नतीजे जो आए हैं वो नतीजे ऊपर नीचे होते रहते हैं, आप जिस तरीके से लगातार काम करते आए हैं उसी तरीके से काम अब करते रहें। तो हो सकता है खुली छूट भी अब योगी आदित्यनाथ को और ज्यादा अपराध पर लागू पाने में और ज्यादा छूट भी, खुली छूट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दे दी गई हो, दिल्ली से ऐसा कोई संदेश आया हो। तो जिस तरीके से बैठक हुई और बैठक में जिस तरीके से प्रस्ताव पास किए गए, उस पर आपकी क्या कुछ राय है वो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही जो अटकलें लगाई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटा दिया जाएगा, वो सब एक मिथ्या है, वो एक अफवाह है, उन चीजों पर ध्यान ना दें।